हमारे मास्टर जी हमें मुहावरे पढ़ाते थे, आधे हमारी समझ में आते थे, आधे नहीं आते थे। ओहो हो। एक मुहावरा था, आपने भी सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। हमने ये मुहावरा पढ़ा तो हमने सोचा बाजार से एक लाठी खरीद के लाते हैं और कोई भी भैंस दिखाई देगी उसे लेके चल देंगे। हम बाजार से एक 10 रुपए में लाठी खरीद के लाए जी। एक आवारा घूमती भैंस को लेकर चलने लगे। तभी भैंस वाला आया, बोला भैंस मेरी है। मैंने कहा मेरे पास लाठी है इसलिए मेरी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वो तुरंत बंदूक निकाल के लाया है। बोले अब बता भैंस किसकी? मैंने कहा बंदूक जिसकी भैंस उसकी। शैलेश जी, एक और मुहावरा हमें अक्सर पढ़ाया जाता था, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी दुश्मन को आप युद्ध में जब हरा देते हैं तो मतलब उसके दांत खट्टे कर दिए, ऐसा कहा जाता है। दांत खट्टे करना जी। अच्छा, उसका उदाहरण भी देते थे कि राणा प्रताप ने लड़ते लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मैंने सोचा यार राणा प्रताप जी ने ऐसा कैसे किया होगा। फिर मैंने सोचा हो सकता उन्होंने एक हाथ में तलवार दूसरे में नींबू लिया होगा और लड़ते लड़ते दुश्मन के दांतों पे मल दिया होगा। अबे कायरता के चट्टे बट्टे जा हो गए तेरे दांत खट्टे। एक और मुहावरा पढ़ाते थे, ऊंट के मुंह में जीरा, आपने भी सुना होगा। मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा यार ये जीरा ऊंट के मुंह में ही क्यों होता है, हाथी के मुंह में क्यों नहीं होता, सही बात है, या शेर के मुंह में क्यों नहीं होता। पर मुझे पता है मुहावरा बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ी होती। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। ओहो। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा। अब भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा भूतों के बारे में मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। सही बात वो है। तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। हाँ। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। ओहो। डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। ओहो, क्या बात है। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरो। अब डरो। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे। क्या बात है। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूँ आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूँ, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। हाय, क्या बात है। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे महेंद्र। किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहां पे सफेद पग कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे। क्या बात है। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। क्या बात है।
और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। क्या बात है महेंद्र, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठता है। क्या बात है। पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही हो। अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। बहुत बढ़िया। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे। क्या बात है। और उसे फोड़ेंगे, अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेगा। वाह वाह वाह। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान। हाय हाय हाय, क्या बात है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई, अब सो जाओ, आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डराओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है। क्या बात है। जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है। वाह 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 वाह, सबसे भी ज्यादा डरावना है। महेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान जो है वो बहुत डरावना हो गया है। और कुछ हुआ ना हो, भूत बने न बने, प्रेत हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि हम ऐसे हो गए। जब एक दोहा मुझे याद आता है किसी कवि का, कि जब भी बटन दबाओगे देखोगे चल गया, इस दौर का हर शख्स मशीनों में ढल गया। और जब हम मशीन होते चले जाते हैं तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमें बचाती है, वो है मोहब्बत। आदमी जब प्यार करने लगे तो मशीन भी आदमी हो जाती है। दो नेताओं की बातचीत, एक नेता और दूसरा, दो नेता क्या बातचीत कर रहे हैं, मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। सुनाए। कि एक नेता ने अपने दूसरे नेता मित्र से कहा, यार, एक नेता ने अपने दूसरे नेता मित्र से कहा, यार, आज दशहरे का मेला है, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ और तू भी बिल्कुल अकेला है, तो छोड़ यार ये काम काज, रावण से मिल लेते हैं आज। छोड़ यार ये काम काज, रावण से मिल लेते हैं आज। तो रावण को जलाने से पहले थोड़ी राजनीति सीख कर आएंगे, फिर इस देश की जनता को खूब बेवकूफ बनाएंगे। पानी से तड़पती हुई जनता को देख अपन दारू पीने जाएंगे, अर्थात पूरी की पूरी रावण की राजनीति अपनाएंगे। इस पर दूसरा नेता बोला कि यार, तूने बात तो बिल्कुल सही साठ बताई है, मेरे समझ में भी पूरी पूरी आई है, मगर मेरे मन की कलियां उस मेले में जाने से इसलिए नहीं खिलती है क्योंकि मेरी शक्ल उस रावण से मिलती है, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बात है बात। ये जो तुमने व्यंग कविता सुनाई, अब इतनी लंबी व्यंग कविता की जगह एक पंक्ति में कैसे बात हो सकती है, इसका दूसरा एंगल देखो तुम। ज्यादातर जहां रावण दहन का कार्यक्रम होता है तो रावण दहन के लिए नेता और